नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। शहर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का विदिशा विधानसभा स्तर पर समापन रविवार को धूमधाम से हुआ। एसएसएल जैन कॉलेज परिसर में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में विधायक मुकेश टंडन सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। महोत्सव में फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, रस्साकसी सहित कई खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से ग्रामीण अंचलों के खिलाड़ियों का टैलेंट सामने आता है। उन्होंने बताया कि संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों का समापन कार्यक्रम रायसेन में होगा। पत्रकार के साथ मारपीट प्रकरण पर उन्होंने कहा कि यह घटना गलत है और मामले में कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही उन्होंने नए विधेयक और योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जी राम जी योजना के माध्यम से मनरेगा में 100 दिनों की बजाय 125 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है, जिससे गांव में अधिक रोजगार सृजित होगा। ग्रामीण स्वयं तय करेंगे कि गांव में क्या विकास कार्य कराए जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर विकास कार्य संभव होगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि योजना को लेकर बेवजह भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि यह ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मित्रों, आज सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत विदिशा विधानसभा क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो-खो, कुर्सी दौड़, लेमन रेस, रस्साकसी जैसी अनेकों प्रतियोगिताओं में यहाँ बेटे बेटियों ने भाग लिया। बहुत उत्साह से ये आयोजन संपन्न हुआ और ऐसे खेलों से ही अगर गांव में या शहर में जमीन पर खेल प्रतिभाएं छुपी होती है तो उनको अपनी क्षमता प्रकट करने का अवसर मिलता है। टैलेंट सर्च भी इसमें होता है। हमारी कोशिश है कि हमारे बेटा बेटी खेले भी और पढ़े भी। खेल शरीर को स्वस्थ बनाता है, मन को प्रसन्न बनाता है और जीवन में आनंद के रंग भरता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बेहतर जीवन जीने की कला भी सिखाती है। आज उत्साह से यहाँ खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। ऐसे 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले विधानसभा स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का समापन होगा और विदिशा में खेल महोत्सव का आगाज हुआ था, शुभारंभ हुआ था। रायसेन में इसका समापन होगा। मुझे प्रसन्नता है कि बच्चे बहुत मन लगा के खेले और ग्रामीण क्षेत्र में तो हमारी बहनें और बुजुर्ग भी खेले और चारों तरफ एक उत्साह का वातावरण बना। इस आयोजन में सहयोग देने के लिए हम कहीं भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं। संसद के वर्तमान सत्र में जो अभी था शीतकालीन, एक ऐतिहासिक विधेयक पारित करके कानून बना, विकसित भारत जी राम जी। कई वर्षों से मनरेगा चल रही थी, लेकिन कई गंभीर शिकायतें मिलती थी और वो शिकायतें आज से नहीं, कई वर्षों से थी। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद मनरेगा को मजबूत करने की भरसक कोशिश की। 1,11,000 करोड़ रुपया तक उसमें खर्च किया हर साल। पिछले साल 88,000 करोड़ का बजट था, लेकिन भ्रष्टाचार का पर्याय यूपीए की सरकार में ये मनरेगा बन गई। जयराम रमेश जी जो तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने भी स्वीकार किया था
कि केवल मिट्टी खोद के यहाँ वहां डालने के लिए काम करने के लिए योजना नहीं है, लेकिन मजदूर की वजह मशीन से काम, कॉन्ट्रैक्टर कई जगह काम करने लगते थे, एक ही काम कई देश में कई जगह जा चुकी, बार बार हो रहा था। तब लगा के ठेगड़े लगा कि ये योजना ठीक नहीं होगी, मजदूर को मजदूरी देने के लिए एक और अलग योजना की जरूरत है, और तब बनी विकसित भारत जी राम जी योजना। इस योजना में हमने 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार का प्रावधान किया, और ये क्या नहीं है, केवल 1,51,282 करोड़ रुपए का प्रावधान भी प्रस्तावित है पहले साल ही, ताकि 125 दिन हम रोजगार दे सकें। लेकिन इतनी धनराशि का पहले बेहतर उपयोग नहीं हुआ। अब विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने की इस राशि का उपयोग हो, और इसलिए गांव के लोग तय करेंगे कि हमारे गांव में क्या बनाना है। हमें जल संरक्षण के काम हो, गांव में अधोसंरचना का विकास हो, पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी का भवन बनाना हो, आजीविका मूलक गतिविधियां हो, या फिर आपदा प्रबंधन के लिए कोई निर्माण का काम, वो सब इसमें अलाउड है, गांव वाले तय करेंगे। तो गांव का सुनियोजित विकास होगा, बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता इंतजाम किया गया है, और देर से मजदूरी मिलेगी तो विलंबित मजदूरी पर अतिरिक्त राशि भी देनी पड़ेगी। अविकसित पंचायतों के लिए, कम विकसित पंचायतों के लिए अलग से प्रावधान है, और किसानों के लिए भी जब खेती का काम पीक पर होगा, बुआई और कटाई, उस समय राज्य शासन इस योजना को कुछ समय के लिए अधिकतम 60 दिन, साल भर में स्थगित कर सकती है। ये बहुत बेहतर योजना है, लेकिन कांग्रेस छाती पीट रही है, आंसू बहा रही है। कायदे में तो उनको स्वागत करना चाहिए था इस योजना का, लेकिन स्वागत के बजाय वो प्रधानमंत्री जी को किसी ना किसी बहाने आरोप लगाओ, बदनाम करो, इस काम में लगी रहती है। लेकिन ये योजना परफेक्ट है। प्रशासनिक व्यय इसमें बढ़ा के 6 से 9% किया गया, मतलब हमारे रोजगार सहायक, मैट, टेक्निकल स्टाफ को बराबर तनख्वाह के लिए पर्याप्त पैसे की उपलब्धता रहेगी। बहुत अच्छी योजना है जी राम जी। कांग्रेस से मेरा ये कहना है कि विरोध ना करें, इस योजना को ढंग से जहां उनकी सरकार है वहां लागू करें। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।